नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अग्नि कंपटीशन पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर की जो एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। तो अकॉर्डिंग टू मी, मैंने जितना भी एनालाइज किया है, ऐसे ही मैंने ग्रुप सी की फाइनल कट ऑफ के लिए भी वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर में टोटल वैकेंसीज कितनी थी। तो टोटल वैकेंसीज की अगर मैं बात करती हूँ तो वो थी 1186, यानी कि 1186 वैकेंसीज थी, जिसमें कि हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए 881 और इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए 305, यानी कि 305 वैकेंसीज हैं। अब इन वैकेंसीज के बेस पर जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो इन्हीं के बेस पर ही होगा, मीन्स इन्हीं के बेस पर कट ऑफ रहेगी। तो बात अगर उससे पहले प्री की जाए तो इलाहाबाद हाईकोर्ट प्री में 4 सब्जेक्ट आए थे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स एंड जीएस। चारों ही सब्जेक्ट 25-25 मार्क्स के थे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। लेकिन जो पेपर का लेवल था, जो एग्जाम का लेवल था, वो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग काफी हाई था, क्योंकि प्रीवियस ईयर जितना भी जो भी आया हुआ है उसको देखा जाए, इस बार का जो लेवल था वो उससे काफी हाई रहा था। और सभी को पता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्री की कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं शो की गई है, जैसा कि हर बार होता है। प्री की कोई ऐसी कट ऑफ शो ये लोग नहीं करते, केवल लिस्ट निकाल देते हैं, उस लिस्ट में आप अपना नेम लिख सकते हैं। तो जितनी भी एनालिसिस या जितना मुझे पता चला उसके अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ तो जर्नल की कट ऑफ 63 to 64 रही है और ओबीसी की 62-63 ऐसे ही रही है, क्योंकि 63 वाले बच्चों ने टाइपिंग दी है। ईडब्ल्यूएस की 60 और एससी की 56, एसटी की 52 या 50 अप्रोक्स रही होगी। एसटी का इतना कोई मतलब ज़्यादा डाटा नहीं है, लेकिन ये हम अप्रोक्स मान लेते हैं कि इतने, क्योंकि इतने जितना पता चला है इतने मार्क्स वाले बच्चों ने टाइपिंग दी है। अब स्टेज 2 के लिए कितने बच्चे फाइनल सेलेक्ट हुए? स्टेज 2 के लिए 4743 बच्चे हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए सेलेक्ट हुए हैं और 1604 बच्चे इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए सिलेक्ट हुए। यानी कि टोटल कितने बच्चे सिलेक्ट हुए? टोटल हो गए 6347 बच्चे जो कि स्टेज 2 के लिए सिलेक्ट हुए। अब इन 6347 बच्चों में से 1186 का सिलेक्शन होना है और बाकी लोगों को आउट होना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, अब इस 1186 पोस्ट के लिए जो कट ऑफ लगने वाली है वो किस तरीके से लग सकती है। स्टेज फर्स्ट 100 नंबर का था। अब हमारा स्टेज सेकंड में क्या था कि टाइपिंग थी, और हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग दोनों 25-25 मार्क्स की थी। ऐसे ही 50 मार्क्स की टाइपिंग और 50 मार्क्स की हमारी शॉर्ट हैंड होनी थी। हिंदी वालों की स्पीड के लिए 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश के लिए 30 वर्ड पर मिनट रिक्वायर्ड स्पीड थी। अब इसमें जैसे कि मैंने ग्रुप सी में भी बताया, 2 कंडीशंस हो सकती हैं। अगर एनटीए बिल्कुल एक्यूरेट स्पीड, वो तो स्पीड तो रिक्वायर्ड है, वो तो आपको लानी है। सपोज अगर किसी की ऑटो सबमिट हुई है और उसकी मिस्टेक्स रही हैं, अगर उन मिस्टेक्स को काट के स्पीड देखी जाएगी तो ऑब्वियसली स्पीड कम आएगी। अगर ऐसा कुछ सीन हुआ जैसा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ में हुआ था, फिर तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा डाउन जाने वाली, क्योंकि 50% तो मैं एटलीस्ट मानूंगी कि उन बच्चों का ऑटो सबमिट हुआ है और 100% एक्यूरेसी नहीं होगी। मैं सभी के लिए नहीं कह रही हूँ, एक्सेप्शन है, हो सकता है बहुत सारे बच्चों की 100% एक्यूरेसी के साथ सबमिट हुआ हो, लेकिन ऐसा नहीं है, 100% ऐसा नहीं है। तो उसमें अगर ऐसा होता है तो जिन बच्चों का ऑटो सबमिट हुआ है और उनकी जो मिस्टेक्स है, इसका मतलब वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। पर ऐसा कहीं नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है, तो ऐसा मैं तो यही कहूंगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा एक और चीज कही गई है कि टाइपिंग के लिए जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो 10 होने चाहिए। 10 मार्क आपके हिंदी में होने चाहिए, 10 मार्क आपके इंग्लिश में होने चाहिए। और स्टेनोग्राफर की जो पासिंग मार्क्स है वो इन्होंने मतलब क्लियर नहीं किया है, उसके लिए केवल यही बोला है कि वो हम अपने अकॉर्डिंग सेट करेंगे कि हम कितने मार्क्स से बच्चों को पास करेंगे। जैसा कि पता चला है कि शायद लास्ट ईयर 35 मार्क्स का क्राइटेरिया रखा गया था। जिन बच्चों के शॉर्ट हैंड में 35 मार्क्स से कम थे वो लोग कट ऑफ के मार्क्स से ऊपर मार्क्स लाने पर भी डिस्क्वालीफाई हुए थे। लेकिन इस साल अभी ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं है, तो ये चीजें हम अभी डिस्कस नहीं करते हैं। हम केवल इतना कहेंगे कि अगर मिस्टेक्स हटा के आपके मार्क्स मिलते हैं तो उसके बेस पे कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि अगर ऑटो सबमिट वाला सीन है तो फिर कट ऑफ कोई प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि फिर तो बहुत सारी चीजें बिल्कुल अलग ही हो जाएंगी। पता ही नहीं चलेगा कि मतलब मेरे हिसाब से फिर मुझे लगता है कि पता नहीं वैकेंसीज भी फुल होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि अगर ऑटो सबमिट वाला सीन होता है।
चलिएगा, इसके अलावा देख लेते हैं कि टाइपिंग में अगर मैं एवरेज मार्क्स की बात करती हूँ तो एवरेज मार्क्स जिन बच्चों की टाइपिंग सही है या जिन्होंने रिजल्ट के बाद भी टाइपिंग शुरू की, इवन मैंने भी खुद टाइपिंग रिजल्ट के बाद स्टार्ट की थी और मैंने अपनी 15 डेज के अंदर दोनों टाइपिंग अच्छे से कर ली, हिंदी की भी और इंग्लिश की भी। कैसे आप टाइपिंग कर सकते हैं उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, हो सकता है आपके लिए भी हेल्पफुल हो जाए। बाकी फिलहाल देख लेते हैं अगर एवरेज मार्क्स कितने रह सकते हैं। एवरेज मार्क्स रह सकते हैं जिसकी टाइपिंग थोड़ी सी भी इधर उधर हुई है या मिस्टेक्स ज़्यादा हो गई हैं तो मैं 46 से 47 मार्क्स मान सकती हूँ। अगर और हम बहुत कम मानते हैं तो 45, मेरे हिसाब से 45 मार्क्स एवरेज है। जो एवरेज बच्चा है जिसकी ज़्यादा अच्छी टाइपिंग नहीं थी लेकिन फिर भी उसने टाइम पे कंप्लीट कर दिया है और उसकी ऑटो सबमिट हुई है, भले ही मिस्टेक्स हुई हो तो वो सब चीज़ें मिस्टेक्स के मार्क्स कट हो जाएंगे। तो हम 45 से 46 मार्क्स मान लेते हैं एवरेज मार्क्स है टाइपिंग में। और ऐसे ही शॉर्ट हैंड की बात करते हैं तो शॉर्ट हैंड में क्योंकि इस बार शॉर्ट हैंड का मैटर क्या था, अगर प्रीवियस ईयर्स को देखें तो एडिटोरियल भूल जाता था, जीवनी भूल जाती थी, इस तरीके से मैटर भूल जाता था, तो वो मैटर हर कोई बच्चा नहीं बना पाता था। लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार मैटर बोला है संसदीय। मैंने खुद भी एग्जाम दिया था तो मुझे पता है संसदीय मैटर बोला था। संसदीय मैटर में मैटर इतना टफ नहीं था लेकिन हाँ स्पीड मैं कह सकती हूँ स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी, 80 की स्पीड से थोड़ी ऊपर रही होगी, 90 तक भी पहुंची है। तो 30 की सेकंड शिफ्ट वाले शायद बच्चों ने ये वाली प्रॉब्लम ज़्यादा फेस की है तो वो लोग इस चीज़ को ऐसा बता रहे हैं। मैं सुनकर ही ये सारी चीज़ें बता रही हूँ क्योंकि मुझे सभी शिफ्ट का तो मुझे नहीं पता होगा, 30 की सेकंड शिफ्ट का मुझे पता है कि उसमें प्रॉब्लम हुई थी। तो अगर उसके बाद भी हम देखते हैं तो जिन्होंने मैटर बना दिया है, क्योंकि 8 मार्क्स पे 1 मिस्टेक काउंट होनी है हिंदी वालों की और 10 मिस्टेक पर 1 मार्क कट होगा इंग्लिश वालों का, 8 मिस्टेक पे 1 मार्क कट होगा हिंदी वालों का, हिंदी स्टैंड होगा। तो इस हिसाब से अगर हम मैक्सिमम भी मानते हैं तो सारी मिस्टेक्स होने के बाद भी एवरेज जो शॉर्ट हैंड में बच्चे 43-44 मार्क्स तो लेकर ही आ जाएंगे। 40 प्लस ही मैं मानूंगी, 40 प्लस लेकर आएंगे अगर जिसकी शॉर्ट हैंड ठीक है तो लिख ली होगी, इतने ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं आई होंगी क्योंकि संसदीय मैटर था, केवल इस वजह से मैं ऐसा बोल रही हूँ। ठीक है, तो उसके अलावा एवरेज अगर मैं मान लेती हूँ शॉर्ट हैंड में कितना एवरेज हो जाएगा शॉर्ट हैंड में 43 to 44। ठीक है, ये मैं बिल्कुल कम करके मान रही हूँ क्योंकि जिनकी शॉर्ट हैंड अच्छी है वो बच्चे ऐसा हो सकता है 48 भी लेकर आए, 49 भी लेकर आए। जिनकी शॉर्ट हैंड अच्छी है वो 48-49 भी ला सकते हैं, बात उनकी हो रही है। जिन्हें थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी तो वो इतने मार्क्स लेकर आ जाएंगे। तो अब हम फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग फाइनल कट ऑफ जर्नल की कितनी रह सकती है। जर्नल की कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग रह सकती है 154 से 155 जर्नल की रह सकती है, क्योंकि इतना भी इजी नहीं थी चीज़ें जितनी क्योंकि टाइपिंग भी इतनी इजी नहीं आई थी, इंग्लिश की टाइपिंग में ठीक ठाक लेवल था, इतनी इजी नहीं थी। सेम शॉर्ट हैंड में स्पीड की प्रॉब्लम हुई है। तो जर्नल के लिए 154 to 155, इसमें 1 या 2 मार्क्स आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। ओबीसी में 150 to 152। अब ओबीसी और जनरल में इतना गैप कैसे, क्योंकि जिन बच्चों के जर्नल वाले मार्क्स आए होंगे, मीन्स जर्नल को जो लोग काट रहे होंगे जर्नल की सीट, उनको जर्नल की सीट पर सिलेक्शन मिल जाएगा। तो ऐसा मैं मान रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा जर्नल और ओबीसी की कट ऑफ में थोड़ा सा डिफरेंस रह सकता है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, बट फिर भी ओबीसी की कट ऑफ के 1 या 2 नंबर आप ऊपर नीचे थोड़ा मान सकते हैं ईडब्ल्यूएस को। तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में 153 to 154 रहनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। एससी की कट ऑफ के लिए मैं कहूँगी 149 to 150 एससी की कट ऑफ रह सकती है। और एसटी की कट ऑफ, एसटी का इतना ज़्यादा कुछ डाटा नहीं है लेकिन फिर भी अगर एसटी की कट ऑफ 140 के अराउंड रह सकती है। करें बात फीमेल की, तो फीमेल की कट ऑफ 150 to 153 फीमेल की कट ऑफ रह सकती है। इजीली इतने में हो जाना चाहिए सभी का। तो अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो मे बी यू आर सेफ। बाकी एनटीए क्या करता है ये किसी को नहीं पता है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपको कुछ भी एसएससी स्टेनोग्राफर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है उसके स्किल से, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।